अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम देखेंगे हम अपने इलस्ट्रेटर में शेप बिल्डर टूल की मदद से किस तरह कम्प्लेक्स किस्म की शेप्स है वो किस तरह बना सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम अपने रिजल्ट को करते हैं ऑन। और हम सबसे पहले इसमें एक जो है थोड़ी सी हम कम कम्प्लेक्स किस्म की शेप्स बनाएंगे और उसके बाद आगे आगे हम मज़ीद कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स किस्म की शेप्स बनाएंगे। तो देखते हैं ये सारी शेप्स किस तरह बनेंगी। हम इधर अपने जो है शेप्स टूल पर आ गए हैं। तो हम इधर से जो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल उसको ले लेंगे और उसकी मदद से हम जो है एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है। इसका जो है स्ट्रोक का वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी एक लेंगे कॉपी। इसको करेंगे रोटेट। सिलेक्ट करके तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेंटर कर देंगे। जो इसकी लाइन है वो हॉरिजॉन्टली वो सेंटर हो गई है। बिल्कुल, अगर आप इसको इधर से इसको इसकी जो अलाइनमेंट है इसको सेंटर करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेटली इसका जो सेंटर में ये हो जाएगी। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दी। तो अब हमें इधर जाना है, अपने ऑब्जेक्ट पर जाना है। इधर जाके हमने इधर एक्सपैंड पर इसको एक्सपैंड कर देना है। और आपने इधर इसको फिल और स्ट्रोक को आपने इसको कर देना है क्लिक करके। तो इसको ओके कर देना है आपने। जो हमारा जो अब ऑब्जेक्ट है ये एक्सपैंड हो गया हमारे पास। तो इसका जो है फिल है हमारे पास उसको हम नन कर देंगे और जो इसका स्ट्रोक है उसको हम ब्लैक कर देंगे। अब इसको करेंगे सिलेक्ट और जो अपनी शेप है वो बना लेंगे। अपना शेप बिल्ड टूल पर जाएंगे। अब इसको सिलेक्ट करके इसका ये स्ट्रोक है वो थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है इंटरेस्टिंग सी जो है कॉम्प्लेक्स किस्म की शेप बन गई है। देखने में भी हमारे पास जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको हम कर देंगे साइड में। अब एक और शेप बनाएंगे। इधर इसको साइड में रख देते हैं। तो अब एक इस तरह की और कम्प्लेक्स शेप हम वो बनाएंगे। अब वो इससे थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक जो है सर्कल ले लेना है। सर्कल ड्रा कर लेना आपने। ये एक सर्कल ड्रा कर लिया। इसकी जो स्ट्रोक है उसका वेट थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद
हमने इस तरह का जो है एक इक्लिप्स लेना है, सॉरी ये नहीं लेना, इसको लेना और एक और लेंगे, नहीं इसकी कॉपी कर लेंगे। इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे। इसकी कॉपी लेंगे, इसको करेंगे रोटेट, पहले हमने इसको जो है जैसे हॉरिजेंटली इसकी लाइन सेंटर कर देनी है हॉरिजेंटली, और उसके बाद इसकी वर्टिकली जो लाइन है वो इधर से हमने उसको जो है सेंटर कर देना है। तो ये चारों तरफ से जो बिल्कुल सेंटर में हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो सिलेक्ट है हमारे पास, अब तो आपने इधर ऑब्जेक्ट पर जाना है, ऑब्जेक्ट पर जाके इसको हम कर देंगे एक्सपेंड। तो इधर दोनों को आपने इसको क्लिक करके इसको कर देना है। तो आपके पास जो है फिल है वो आपके पास ब्लैक है, तो आपने फिल ऑफ कर देना है, और जो इसका स्ट्रोक है वो ब्लैक कर देना है। अब हमने इसकी जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और अपना शेप बिल्डर टूल जो है उसको करेंगे ऑन, और अपनी जो शेप है उसको बनाएंगे। इसका जो स्ट्रोक का वेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये जो है इससे और ज़्यादा कम्प्लेक्स शेप जो हमारे पास बन गया है, ये काफ़ी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कम्प्लेक्स भी है। अब हम जो है इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स शेप वो बनाएंगे हम, जो इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इधर इसको साइड पर रख देते हैं, और अब जो आप शेप बनाएंगे वो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी। उसके लिए हमने इधर जो है अपना जो पॉलीगॉन ले लेना है। पॉलीगॉन हमारे पास एक आ गया हमारा, इसकी एक लेनी है कॉपी,
शिफ्ट प्रेस करके और साथ आल्ट प्रेस करके इसकी एक ले लेंगे कॉपी, और इसको हमने 30 के एंगल पर रोटेट करना है। इसको उठा के हम रखेंगे इधर, इस कॉर्नर पर। इसकी एक कॉपी लेंगे और ऑल्ट के साथ, और वो रखेंगे इधर। ठीक है, तो अब इसकी एक कॉपी और लेंगे, उसको रखेंगे यहाँ पर। अब इसकी एक कॉपी और लेंगे, जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल ध्यान से करने। इसी तरह अगर आपका एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपकी जो शेप है वो खराब हो सकती है। ये हमारे पास इतनी शेप जो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका जो है इधर पेन टूल लेना है अपना, इसकी मदद से इन जो खाली स्पेस है इनको आपस में जो अटैच कर देना आपने। इधर आप जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर आपके पास यहाँ पर एंकर पॉइंट शो हो रहा है ना, आपने वहाँ से क्लिक करके दूसरे एंकर पॉइंट के साथ इसको अटैच कर देना है। और जैसे अटैच कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आगे आपके पास जो लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने जो अपना स्केप का बटन वो प्रेस कर देना है, तो आपकी जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। इतना हो गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो स्ट्रोक है, सबसे पहले हम जो इसका स्ट्रोक का साइज है ना वो थोड़ा कम कर लेते हैं। अब ठीक है। अपने अब पेन टूल लेना है अपना, और जो इसके स्ट्रोक का कलर है वो आपने चेंज कर लेना है ताकि आपको देखने में आसानी हो। इधर से इधर तक लगानी, जहाँ तक, जहाँ से जहाँ, जहाँ और जहाँ। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह लगानी है लाइंस।
ठीक है जी, हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके सारे को अपना शेप टूल है उसको कर लेना ओपन। और जिस तरह मैं जिसको मैंने मर्ज करना है उसी तरह आपने उसको मर्ज करना है, बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। तो फिर आपका जो है शेप है वो बिल्कुल ठीक बनेगी। अब देख सकते हैं कि जैसे मैं एक को क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारे पास जो है काफ़ी, मतलब इसमें एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्रॉस सबके अंदर क्रॉस आ रहा है। इसका जो मतलब है कि ये इधर से जो है सही से ना जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, आपस में ये जुड़े नहीं है इधर से। तो हम सबसे पहले इधर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर आपकी जो शेप है वो ठीक बनेगी। अपने ऐसे इधर से इसको मर्ज कर लेना है। इधर से जो है हमारा एक जो ज़्यादा मर्ज हो गया एक लाइन इसकी, इधर आप एक लाइन इसकी लगा सकते हैं। अब हम इसमें करेंगे फिलिंग।
ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जो है कि जो है देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग सी जो है 3D टाइप की जो आपका हमारे पास जो है हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको ग्रुप कर देंगे ताकि इसको शिफ्ट करने में आसानी हो। उसके बाद हमने एक ये वाली शेप बनाई है। इसको भी ग्रुप कर देंगे। और उसके बाद हमने एक बनाई है ये वाली शेप। इसको भी हम ग्रुप कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।